हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे कि ये बिटकॉइन के अंदर जो आपको ऑलमोस्ट 13,500 से 14,000 डॉलर का जो पंप देखने को मिला है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ध्यान से देखोगे, कहीं मार्केट यहाँ पे आपको 64,500 डॉलर्स के 400 डॉलर्स के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अचानक से जो एक पंप मार्केट में आया, कंटिन्यू विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट पुलबैक, आपको वन साइडेड मूव मार्केट देता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80,000 डॉलर्स के आसपास जाके फिर मार्केट अभी एक रिजेक्शन लेके डाउन साइड के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल पॉइंट्स क्या क्या है जिसकी वजह से ये बिटकॉइन के अंदर इतना शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिला। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देख रखा होगा, बहुत कुछ सुन रखा होगा। देखो, बहुत सारी चीजों से हमें मतलब नहीं होती है क्योंकि उतना चीज हमें अपने को जानना नहीं है। सिंपल दो तीन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स जिसको हम समझते हैं, जानते हैं। करना आपको ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सिंपल हम बात करते हैं दो तीन पॉइंट्स के बारे में। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो एक मूवमेंट देखने को मिला, सबसे पहला बड़ा पॉइंट ये है कि मार्केट में एक बहुत ही जो बायर्स थे उनका लिक्विडेट होना, यानी कि बहुत ही बड़े क्वांटिटी में बायर्स का लिक्विडेट होना मार्केट के अंदर सबसे पहला एक रीजन था। सिंपल कि बहुत सारे लोग जो बाइंग 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 कंटिन्यू पोजीशन बना के रखे हुए थे, वो अचानक से जब लिक्विडेट होने लगते हैं, जब मार्केट काफी नीचे गिर जाता है, लिक्विडेट होना स्टार्ट होता है। बड़ा बड़ा जो 1 से 2 बिलियन डॉलर्स, 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जब बड़ा बड़ा लिक्विडिटी, जब मार्केट से अकाउंट्स जो होते हैं वो लिक्विडेट होना स्टार्ट होते हैं, तो फिर वहां से क्या होता है कि मार्केट में आपको एक नया पोजीशन जो है एक नए डायरेक्शन में क्रिएट होता हुआ नजर आता है। सिंपल है, ये पहला एक नॉर्मल रीजन होता है जो कि आपको मार्केट में जनरली देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा मूव, ये सिर्फ एक रीजन जो है वो क्रिएट करके नहीं देता है। इस इतने बड़े मूव के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी अभी जो यूएस बॉन्ड का बात चल रहा था, यूएस बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का जो बात चल रहा था, उसमें पहले 2 बिलियन डॉलर्स का आपका यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का आपको पहले अनाउंसमेंट दिखाया गया था या फिर बोला गया था। अचानक से क्या किया गया कि इसको डबल कर दिया गया, यानी कि इसको 2 बिलियन डॉलर्स का जो था इसको 4 बिलियन डॉलर्स अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड जो 2 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर करने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि यहाँ पे डॉलर्स जो है वो आपको वीक होता हुआ नजर आएगा। सिंपल सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये ट्रेजरी बॉन्ड 2 बिलियन डॉलर्स था पहले, अचानक से इसको बढ़ा के 4 बिलियन डॉलर किया गया, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डॉलर का वीक होना। अब सिंपल यहाँ पे एक और लॉजिक इंक्लूड हुआ कि डॉलर का वीक होने का मतलब क्या होगा, क्रिप्टो का या फिर बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, इन सारे जो करेंसीज है या फिर क्रिप्टोज हैं, इनका स्ट्रांग होना। सिंपल है, ये दूसरा रीजन। अब आते हैं हम मेन रीजन के बारे में, जो कि थर्ड रीजन है। वो है कि यूएस के अंदर अभी एक क्लैरिटी एक्ट पास होने वाला था। क्लैरिटी एक्ट जो है उसके अंदर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको लाइव ट्रेडिंग के अंदर, सॉरी, जब मैं लाइव आया हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि इस पूरे मंथ में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लैरिटी एक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि क्लैरिटी एक्ट के अंदर ये देखा जाएगा, ये क्लियर किया जाएगा, क्लैरिटी एक्ट को पास करने या फिर पास नहीं करने की वजह से आपको बिटकॉइन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये क्लैरिटी एक्ट आपको ये दिखाता है कि आगे बिटकॉइन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, क्या क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और ट्रस्ट बिल्डअप होगा या फिर ये डंप किया जाएगा। ये एक दो सिनेरियो था। अगर क्लैरिटी एक्ट अच्छे से पास हो जाता है, क्लैरिटी एक्ट के अंदर अच्छे से रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ सही से हो जाता है, तो फिर बिटकॉइन को एज अ प्रॉपर एक करेंसी की तरह या फिर बिटकॉइन को एक और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बॉन्ड बोल लो या फिर एक ट्रांजेक्शनल एंटिटी की तरह यूज किया जा सकता है। तो इसी के ऊपर क्या हुआ कि अचानक से ट्रंप का स्टेटमेंट आता है। ट्रंप आते हैं आपका मीडिया के सामने और आके स्टेटमेंट देते हैं कि मैं कांग्रेसमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लैरिटी एक्ट को अच्छे से पास करें और इस क्लैरिटी एक्ट को अच्छे से जो भी हो। देखो क्या होता है कि कोई भी एक्ट जब पास होता है तो उसमें जो भी कांग्रेसमैन होते हैं, कांग्रेसमैन बेसिकली होता है कि आपका जो यूएस पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चूज करके आते हैं, उनके अंडर में होता है कि वो किस एक्ट को पास करेंगे नहीं करेंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये एक स्टेटमेंट था कि कांग्रेस एक्ट, सॉरी सॉरी, जो कांग्रेस मैन है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो ये जो क्लैरिटी एक्ट है उसको पास करें और बेटर तरीके से क्रिप्टो को हम लोग ट्रांजेक्शनल वैल्यू में फिर या फिर ट्रांजेक्शनल एंटिटी में हम लोग इंक्लूड करें। तो ये एक स्टेटमेंट और था और सबसे मेजर आपका यही स्टेटमेंट था
और सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट भी यही लाके दिया आपका क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इसी की वजह से आपको बैक टू बैक शार्प मूवमेंट एक देखने को मिला। तो सिंपल सिर्फ एक रीजन नहीं था, इसके पीछे ये दोनों तीनों, यानी कि पहला लिक्विडेट होना, दूसरा यूएस बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड को डबल करना, और तीसरा ये क्लैरिटी एक्ट, ये तीन मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से हमें एक इतना बड़ा शार्प मूवमेंट देखने को मिला है। डॉलर्स का कहीं ना कहीं वीक होना, हाइपर लिक्विडेट होना अकाउंट्स का, और ये क्लैरिटी एक्ट का स्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात चलना भी एक बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस किया। और ये तीनों का तीनों मेजर अपडेट मिलके बिटकॉइन को इस तरीके से पंप करता हुआ नजर आया। और जितने भी टोकन्स है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बुल रन देखने को मिल रहा है, ये सिंपल सिर्फ इसी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इससे ज्यादा ना ही अपने को जानने का जरूरत है, ना ही समझने का जरूरत है। सिंपल सा ये पॉइंट्स आपने जान लिया, समझ लिया। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एसएमसी कोर्स, प्राइस एक्शन कोर्स आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।